दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि एंजल वन ऐप के अंदर आप किस प्रकार से आसानी से ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो फिर से मैं आपको उस एक मोटा आपको रिपीट करूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम स्प्रेड बना करके, यानी हमें पहले मार्केट का डायरेक्शन यदि पता हो कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा, उसको कैसे प्रेडिक्ट करते हैं वो भी मैंने आपको बताया था कि हम चार्ट देख करके पहले मार्केट का ये आइडिया लगाएंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा या मार्केट साइडवेज रहेगा। तो उसी तरह की हम स्ट्रेटजी के माध्यम से अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग को हम प्ले करेंगे, जिससे कि हमारा रिस्क एंड रिवार्ड एक हमारा डिफाइन रहेगा। और हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय जिस प्रकार से हम विदाउट हैजिंग यदि ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें हमेशा आपने देखा होगा कि एक साइड में यदि हमारा जो मार्केट नहीं चलता जिस डायरेक्शन में और अगेंस्ट डायरेक्शन के हमारे डायरेक्शन के अगेंस्ट में अगर मार्केट चलता है तो उसमें आपका स्टॉप लॉस बहुत जल्दी हिट हो जाता है और साथ ही साथ या फिर आप डर के अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं और आप एक बड़ा लॉस ले लेते हैं। तो चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा फिर से कि ये मेरा एंजल वन ऐप खुला हुआ है, ये होम पेज है। होम के बाद मैं क्लिक करता हूँ वॉच लिस्ट पर। वॉच लिस्ट पर जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ आप देख सकते हैं, यदि आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ आपको ऊपर दिखाई दे जाएगा ये वॉच लिस्ट और ये स्ट्रेटजी। तो जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्ट्रेटजी की, कि स्ट्रेटजी के माध्यम से हम किस प्रकार से अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग को हम प्ले करेंगे। और आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपने स्प्रेड बनाना है, यानी आप एक ही डायरेक्शन का मैं आज आपको बताऊंगा कि वैसे इसके अंदर बहुत सारे आपको वन बाय वन हम आगे बात करते जाएंगे। ये आज मैं सिर्फ एक ही डायरेक्शन, यानी मार्केट को आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट बुलिश है, तो उस केस में हमने कौन सी स्ट्रेटजी को अपनाना है, कौन सा स्प्रेड अपनाना है, ताकि हम जो कम रिस्क लेकर के एक अच्छा मुनाफा कमा सकें। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ यदि आप देख रहे हो, ये देखिए यहाँ पर स्ट्रेटजी का आपको यानी कि टाइप ऑफ स्ट्रेटजी यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। और यहाँ यदि मैं आपको क्लिक करके दिखाऊँ, ये देखिए यहाँ फर्स्ट में आपको बुल कॉल स्प्रेड एंड सेकंड बुल पुट स्प्रेड, यानी आपने मार्केट को प्रेडिक्ट किया, आपको पता चला या आपने समझा कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अब मुझे ऊपर जाना है तो मुझे कॉल खरीदनी है या फिर पुट को सेल करना है। देखिए दो ही तरीके होते हैं, या तो आप कॉल खरीदते हैं या पुट को सेल करते हैं। अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया, यदि आप कॉल खरीदते हैं तो उसके लिए कहेंगे हम बुल कॉल स्प्रेड, यानी एक कॉल को हम खरीदेंगे एट द मनी या इन द मनी, और उसको हैज करने के लिए उससे 100 पॉइंट स्ट्राइक प्राइस पर या फिर 150 पॉइंट या फिर 200 पॉइंट पर हम एक कॉल को सेल कर देंगे, ताकि यदि मार्केट हमारे अगेंस्ट भी जाता है तो उस केस में हमारा अधिक लॉस ना हो और हमारा लॉस डिफाइन रहे। तो हम एक उसको हैज कर लेते हैं, इसको हैज करना कहेंगे। तो यही यदि मैं आपको फर्स्ट में बताऊंगा, यहाँ पर हमारी दो स्ट्रेटजी हम आज दो स्प्रेड हम आज आपको बताएंगे। नंबर 1 बुल कॉल स्प्रेड एंड नंबर 2 बुल पुट स्प्रेड। ये बुल कॉल स्प्रेड को मैंने टिक किया और आप यहाँ देख रहे हैं बुल कॉल स्प्रेड मैंने अप्लाई किया। अब यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर सारी स्ट्रेटजी जो नज़र आ रही हैं ये कॉल वाली आ रही हैं। कॉल एक कॉल को बाई किया, एक कॉल को सेल किया, कॉल बाई किया, कॉल सेल किया, कॉल बाई किया, कॉल सेल किया। ये अलग अलग जो स्ट्राइक प्राइस की कॉल आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और उसी हिसाब से हम कोई भी स्ट्रेटजी यदि बनाते हैं तो वहाँ पर हमें कितना रिस्क और कितना रिवार्ड हमें मिलेगा वो भी यहाँ पे डिफाइन है। अब यहाँ देखिए, जब आपका मार्केट यानी निफ्टी इस समय पर 23,264 पर है तो वो एट द मनी हमारा जो यानी कि स्ट्राइक प्राइस होगा वो एट द मनी 250 पर है, यानी 23,250। और यहाँ हमने फिर फर्स्ट में क्या किया, एट द मनी की कॉल 23,250 को बाई किया और उसके साथ साथ 23,350 को हमने सेल किया, जिससे कि हमारी हैजिंग होगी। और इससे हमें क्या हुआ, मैक्सिमम प्रॉफिट 1224 एंड मैक्सिमम लोड 1277, तकरीबन रिस्क टू रिवार्ड हमारा 1:1 का यहाँ पर हो गया है। और यहाँ हमें जो प्रीमियम देनी पड़ रही है वो देनी पड़ी 51 पॉइंट, और इसमें जो हमारा फ़ंड रिक्वायर्ड है 14,804 का।
और यदि मैं यहाँ पर मैं आपको यह समझाना चाहूँगा कि जब हम इस स्प्रेड को बनाते हैं, यानी बुल कॉल स्प्रेड, इस स्ट्रेटजी का जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो तभी मिलेगा जबकि मार्केट आपके डायरेक्शन में कंटिन्यू चलता रहेगा, तभी आपको मिलेगा। और यदि ये मार्केट मान लिया यहाँ आपने स्प्रेड बनाया और मार्केट यहाँ थोड़ा सा चला, उसके बाद यहाँ कहीं पे जो है कंसोलिडेट होने लग गया, तो यहाँ पर भी आपको लॉस होने लगेगा, क्योंकि वोलेटिलिटी खत्म होने के बाद आपकी कॉल का जो प्रीमियम घटता जाएगा और आपको लॉस हो जाएगा। लेकिन जब आप इसके अगेंस्ट में जो दूसरी स्ट्रेटजी मैं इसके बाद आपको बताऊंगा कि बुल पुट स्प्रेड, यानी हम पुट को हम सेल करेंगे और मार्केट को हम ऊपर की दिशा में ही हम प्ले करेंगे कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये होगा कि मार्केट सपोज करो ऊपर गया और कुछ पॉइंट ऊपर जाने के बाद यहाँ पर कंसोलिडेट करने लग गया, और जो आपने सोचा था कि मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाएगा, ऊपर ना गया और यहीं पर रुक गया, या फिर यहाँ से थोड़ा सा फिर उसी पॉइंट पर आ गया जहाँ पर आपने इसको स्प्रेड बनाया था, तो उस केस में क्या होगा कि आपको लॉस हो जाएगा। यानी आप यदि बुल कॉल स्प्रेड बनाते हैं तो इस केस में आपको लॉस होगा, लेकिन यदि आपने बुल पुट स्प्रेड बनाया है तो यहाँ पर आपको लॉस नहीं होगा। यानी जो जिस स्ट्राइक प्राइस पर आपने कॉल को पुट को सेल किया है, मैं अभी आपको दूसरा सिनेरियो बता रहा हूँ, यानी 23,250 का पुट यदि आपने सेल किया है और मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया और कहीं ना कहीं इसी रेंज में रहा या फिर थोड़ा सा इसके नीचे भी आ गया, तो भी आपको प्रॉफिट में ही आप रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने पुट को सेल किया है और सेल की हुई जो प्रीमियम है, और जैसे जैसे उसका टाइम वैल्यू डीके होता जाएगा आपको उसमें प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन दूसरा केस जो हम कॉल को यदि जो बाई करते हैं, जैसे आपको मैंने बताया कि बुल कॉल स्प्रेड, यदि हम बुल कॉल स्प्रेड जैसे कि हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, बुल कॉल स्प्रेड यदि आपने बनाया तो यहाँ पर हमें प्रीमियम पे करनी पड़ रही है और वहाँ पर हमें प्रीमियम मिलता है। यहाँ पे 51 पॉइंट की प्रीमियम हम पे कर रहे हैं, तो यानी आप मान सकते हैं कि 23,250 और जो आपने प्रीमियम पे किया 51 पॉइंट का, यानी अगर मार्केट 301 जब मार्केट इसके ऊपर निकलेगा, इस पॉइंट के ऊपर निकलेगा, तभी आपको प्रॉफिट होगा। और यदि मार्केट कहीं पर यहीं रुक गया, यानी कुछ पॉइंट ऊपर गया और उसके बाद फिर वहीं कंसोलिडेट हो गया, तो उस केस में आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसका ये फ़ायदा है कि हमें किस प्रकार से कौन सी स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करना। तो यदि आपको पता है कि मार्केट के अंदर बहुत तेज़ी से मूवमेंट आएगा और मूवमेंट आ रहा है और ये कंटिन्यू जब तक रहता है तब तक ही आप इसको बुल कॉल स्प्रेड को रखें, और तुरंत जैसे ही मूवमेंट मार्केट में ख़त्म हो जाता है वहाँ से आप निकल जाएं, तो इसका बेनिफिट होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका जो फर्स्ट जो आपके यहाँ पर स्ट्रेटजी दी है ऐड द मनी का, इसके अंदर 100 पॉइंट का इसमें डिफरेंस है। सेकेंड आप देख रहे हैं यहाँ पर 150 पॉइंट का डिफरेंस है और यहाँ पर आपका 200 पॉइंट का डिफरेंस। उसी के हिसाब से आपका रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो भी घटता बढ़ता जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं आपका प्रॉफिट 1224, यहाँ पर प्रॉफिट आपका 5163 और यहाँ पर प्रॉफिट आपका 2859, यहाँ 5163 एंड लॉस आपका 1413 है। ये देखिए, ये इसमें कितना बड़ा फ़र्क है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। बुल कॉल स्प्रेड में मैं फर्स्ट यदि स्प्रेड को लेना चाहूँगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पर आपको 48%, यहाँ पर 48% का प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है। और यहाँ पर दूसरा जो हम स्ट्राइक प्राइस यदि हम चूज़ करते हैं, यहाँ पर देखिए इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 45% है। एंड सेकेंड यदि हम देखते हैं थर्ड में, यानी कि 23,250 का हमने कॉल को बाई किया एंड 23,450 का हमने कॉल को सेल किया। अब इसका हम प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट चेक करते हैं, ये 43% है। यहाँ पर ये देखिए ये 43% है, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है ये जैसे जैसे आप आउट ऑफ द मनी चलते जाएंगे ऊपर की तरफ, आपका प्रॉफिट तो ज़्यादा दिखाएगा लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट घटता चला जाएगा। तो हमें कोई भी इस तरीके से कोई भी अगर
स्प्रेड बनाना है तो उस तरीके से बनाना है कि हमें हमारा जो प्रॉफिट है वो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। जो दूसरा स्प्रेड मैं आपको कहूँगा कि यदि मार्केट का डायरेक्शन आपका ऊपर का है और आप स्प्रेड के माध्यम से मार्केट को प्ले यानी कि स्ट्रेटजी के माध्यम से आप ऑप्शन को ट्रेड करना चाहते हैं तो आपने बुल पुट स्प्रेड, ये जो सेकंड वाला आपका ऑप्शन है आप इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपने पुट को सेल करना है। अब आप ऐड द मनी का पुट सेल करें, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर 23,250, उसके बाद 23,250 का फिर से, उसके बाद 20, अब इसमें आप देख रहे हैं कि 23,250 का हम सेल कर रहे हैं और 100 पॉइंट नीचे का हम बाई कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर 23,250 का हम सेल कर रहे हैं, उसके बाद 150 पॉइंट नीचे हम इसको बाई कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर 23,250 का हम सेल कर रहे हैं और उसके बाद 200 पॉइंट का हम नीचे बाई कर रहे हैं। तो ये हमारा हैज हो जाता है। अब इसको हैज करने से हमें क्या बेनिफिट होता है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हम जो प्रीमियम जो हमें मिल रहा है, यहाँ फर्स्ट स्ट्रेटजी के अंदर जो 36 रुपीज़ का प्रीमियम मिल रहा है, यहाँ 48 रुपीज़ का मिल रहा है और यहाँ पर आपका 58 रुपीज़ का प्रीमियम मिल रहा है। जो आपको यहाँ पर प्रीमियम जो मिल रहा है यहाँ पर 58 रुपीज़ का मिला। तो इस तरीके से, यानी अब मार्केट यदि आपके डायरेक्शन में जाता है तो भी आप प्रॉफिट में रहेंगे और यदि मार्केट आपके अगेंस्ट में 58 पॉइंट, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 58 पॉइंट भी निफ्टी चली जाती है तो आपको कोई लॉस नहीं होगा। जब 58 पॉइंट से ज़्यादा मार्केट नीचे की तरफ जाता रहेगा तब वहाँ उस केस में आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो इसका बेनिफिट ये है और इसकी प्रोबेबिलिटी और प्रॉफिट भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, इसका प्रोबेबिलिटी और प्रॉफिट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 60% प्रोबेबिलिटी और प्रॉफिट है। नेक्स्ट यदि हम नेक्स्ट को लेते हैं, यहाँ पर 62% का प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है। एंड ये देखिए यहाँ पर जो थर्ड हमारा स्ट्रेटजी है, थर्ड स्ट्रेटजी के अंदर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट यहाँ पर 63% है, यानी इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हमारा बढ़ता जाता है। और यहाँ मैं आपको और एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, यहाँ आपका प्रॉफिट आपको कम दिखाएगा, लॉस आपका ज़्यादा दिखाएगा, प्रॉफिट कम लॉस ज़्यादा, प्रॉफिट कम लॉस ज़्यादा। मगर ये मैं बता दूँ, ये स्क्रीन लॉस होता है, ये आपका लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। 30% चांस आपके लॉस होने के रह जाते हैं और उसको भी आप कम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि यदि मान लो आपने यहाँ पर कोई स्ट्रेटजी को डिप्लॉय किया इस पॉइंट पर और यहाँ से मार्केट यदि ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद फिर से यहाँ आ गया फिर लगातार यहीं लगभग घूमता रहा 1 या 2 दिन, तो आपको तो भी इसमें प्रॉफिट होगा। और यदि ऊपर गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको प्रॉफिट ऑटोमेटिक आपके डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है, कोई दिक्कत। मगर अगर इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो भी आपको जितने रुपीज़ का आप प्रीमियम यहाँ पे पे कर रहे हैं वहाँ तक तो आपको कोई लॉस नहीं होगा, लेकिन उससे ज़्यादा जब मार्केट नीचे जाना शुरू कर देगा तो आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पर 35.29 का आपको लॉस दिखा रहा है, तो ये आपका 35.29 का लॉस नहीं रहेगा। आपने क्या करना है कि सपोज़ करो मार्केट आपने यहाँ पर कोई स्ट्रेटजी को डिप्लॉय किया और मार्केट 100 पॉइंट आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट चला गया, तो हम ये चाहेंगे कि 100 पॉइंट जाने के बाद आपको अपना कोई ना कोई एक डिसीजन अवश्य ये ले लेना चाहिए कि अब मेरे अगेंस्ट मार्केट जा रहा है और मार्केट ने दिशा बदल दी है। वहाँ आपका ये कन्फर्मेशन हो जाना चाहिए कि मार्केट ने दिशा बदल दी है, तो वहाँ पर आप आराम से 1000 रुपये का लॉस लेकर के अपनी स्ट्रेटजी से आउट भी हो सकते हैं, या फिर मार्केट का वेट कर सकते हैं कि यदि शायद कि रिवर्सल भी आ सकता है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन तक यदि रिवर्सल आ जाएगा तो भी आप जो है प्रॉफिट में रहेंगे। यदि आप बिगिनर्स हैं, आप पहली बार ऑप्शन सीख रहे हैं तो सीखते जाइए।
क्यों? क्योंकि जिस प्रकार आज की तारीख में तरह तरह के वीडियो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं हम लोगों को कि एक ऑप्शन को हमने बाई किया और वो ऑप्शन 2 गुना 3 गुना 4 गुना बहुत जल्दी से हो जाता है। मगर मैं बता दूं, वो यदि आपका एक बार ऐसा कोई चांस आ भी गया तो कम से कम 4 बार ऐसे चांस आएंगे जिसमें कि आपकी प्रीमियम जीरो भी होगी और आप एक बड़ा लॉस लेकर के निकलते जाएंगे। लेकिन यदि आप स्प्रेड के माध्यम से ऑप्शन को ट्रेड करते हैं तो इसमें आपका चांस लॉस के चांस बहुत कम हो जाते हैं। आपका एक साइकोलॉजी डेवलप ये हो जाती है कि आप एक मंथली यदि आप 10 to 15% का अपना टारगेट बना करके चलते हैं तो आसानी से स्प्रेड के माध्यम से उसको अचीव कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।